नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ एक बेहतरीन प्रोडक्शन जिसका नाम है किंग लियर। शेक्सपियर का किंग लियर सारी दुनिया जानती है इसके बारे में। बहुत सारे साथियों ने इसे अलग अलग तरीके से किया है, देखा है, लेकिन आज मैं सिर्फ जो आपके लिए लेकर के आ रही हूँ व्लॉग में, वो बात इतनी कि इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया कि किंग लियर को एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट में करने की जो योजना निर्देशक के मन में आई है, और उन्होंने इसे इस तरह से दिखाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया होल्डिंग कंपनी जो है, जिसका नाम है लियर कॉरपोरेशन, और उसका जो मालिक है, जो उसका अध्यक्ष है लियर, वो ये चाहता है कि इस कंपनी को अपनी तीनों लड़कियों में से किसे सौंपे। तो उनकी प्रतिभा का जो वो मूल्यांकन करना चाहता है, तो वो एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज करता है। तो एक टीवी है जो इस तरह के शोज ऑर्गेनाइज करता है, बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज करता है, उससे वो कोऑर्डिनेट करके एक रियलिटी शो करता है और उसमें इस कहानी को पुटअप कर देता है। और फिर धीरे धीरे उसे सच्चाइयाँ जब पता चलती हैं, एंड में जाके वो खुद ही उस जाल में फंस जाता है। तो एक सपने में उसकी आत्मा, या शेक्सपियर की कह लीजिए आत्मा जो है, वो उस लियर की आत्मा के रूप में आती है, और सारी चीज़ें जब उसे पता चलती हैं, और अंत में वो इतना हताश होता है कि अपने आप को गोली मार लेता है। और जब प्रोडक्शन ख़त्म होता है तो ऑडियंस भी उसका हिस्सा बन चुके होते हैं। उन्होंने तब समझ में आता है, नहीं हमें तब समझ में आता है, ओ माय गॉड, ये तो एक रियलिटी शो के माध्यम से पूरी कहानी थी जिसका हम भी हिस्सा थे। और एंड में जब कर्टन कॉल होती है तो सारे लोग डांस करते हैं, और वो लियर जो वो हक्का बक्का सा खड़ा है अभिनेता, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो सब लोग बोलते हैं उसमें कि भाई ये इसका एक रियलिटी शो का नया एपिसोड, नया हिस्सा है। तो वो कोशिश करता है कि उससे बाहर आए, लेकिन वो अंत तक लड़खड़ाया सा, अचंभित सा, हतप्रभ सा खड़ा रहता है। और नाटक इसी जगह जा चलते हैं हमारे व्लॉग की तरफ, और देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने सुझाव भेजिए, और फिर आपसे चर्चा होती रहेगी दोस्तों। आपके सहयोग की और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो आप देखिए, और फिर मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। तो ये है किंग लियर का पोस्टर, और बाकी ये देखिए। और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा स्पीड में शूट किया है, क्योंकि मैं पहले व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ इस ऑडिटोरियम के बारे में। तो बस जल्दी मैंने इस लोकेशन को आगे बढ़ाया है, और आप बस देखते चलिए। और अब हम आने वाले हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर की तरफ। ये देखिए, ये है हमारा इतना खूबसूरत निमेज़िटी सिनेमास का भीतरी हिस्सा। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियाँ धीरे धीरे ऐसे घूमते हुए आप पहले ये पूरा देख लीजिए। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, और जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होगी वहाँ पर फिर एक कैफेटेरिया है, और हमारा मुख्य प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम भी यही है। ये सुंदर सी खिड़की है, और अब देखिए ये पूरा मैं आपको ऐसे घुमा के दिखा रही हूँ। ये छोटा सा कैफेटेरिया है, और ये सीढ़ी है दोबारा दूसरी तरफ से उतरती हुई, पूरा सर्कल में बनी हुई है। और ये लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ से भी लोग चढ़ करके ऊपर कैफेटेरिया में आते हैं। और ये वो हिस्सा है मुख्य प्रेक्षागृह का। ये देखिए, ये मुख्य प्रेक्षागृह है, और इसका दूसरा हिस्सा जो इंटीमेट थिएटर की तरह, ये ऑडिटोरियम में हम लोग आ गए हैं। और ये इस तरह से अभी प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। Ja nővéreid mellett állj, de Isten látja, lelkemet tévedtem. Te nem vagy okos, te egyszerűen ostoba vagy! Igazgató tanácsot a közelgő reformokról és átszervezésekről, amiket kedves Cordelia. Bárki bármennyit fizetett, én többet adok! Ti hallottak? Mi történik velem? Kérem, mondjon meg minden rendben. Miért? Kik vagytok? Mit csináltok vele? Azonnal engedjetek! Fúj, szél! Szakadj meg! Fúj, dühöng! Vihar és zápor! Gondoljatok le! Míg a tornyos a szélvitorlán elsüllyesztitek! Ti gondolatnál gyorsabb ténytüzek! Kengyel futói! A tölgy! Gazdasági növekedést akartok, olyan növekedést adunk nektek, hogy csak lestek, elhozzátok nekünk mindent. Mi
Köszönöm, uram, kérem szépen nem. Mi történik vele? Kérem, mondjon meg, minden rendben lesz. Én szóltam, hogy Kik vagytok? Mit csináltok vele? Azonnal engedjetek el! Mocsok szárháziak! Mit csináltok vele? Hagyjátok abba! Hagyjátok abba! Ti nem tudjátok, hogy mit csináltak! Bárki bármennyit fizetett, én többet adok! Ti halottak vagytok! Ki vagytok rúgva! Mindannyian! Mocsok szárháziak! Most be! Olyanok vagyunk az Isteneknek, mint a legyek a kisfiúknak! Nem minket kínozni! Csak szórakozás a számukra! Apám, várj! Bombázás! Maradjanak velünk! Most kezdődik a show! Kedves közönségünk, fogadják sok szeretettel műsorvezetőünket! Hatalmas tapsot kérek! Üdvözlöm Önöket, kedves barátaim! Igen, üdvözlöm mindenkit! Történelmi kezdetén vagyunk jelen. Amely epikus léptékű. A világtörténelemben először látjuk élőben az ország legnagyobb örökségének Én átadását. azt mondanám, nem csak az országban, de az egész világon. Valóban, a Lear Corporation a világ legnagyobb írja holding cége. És az alapító. Tehát akkor... Az első évad, ahogy az apám kitalálta. A televízió nagy visszatérése. Aki azt mondja, hogy az élő show műfaja halott. Az kemény. दोस्तों ये नाटक magyarी भाषा में था, हंगरी की भाषा में। नाटक की परिकल्पना और निर्देशन किरिल फोकिन और मुख्य अभिनेता लियर के रूप में थे एडम श्नेल, गोनोरिल थी सेप्टेई एंड्रिया, रेगन थी अगस्टा टोथ, कॉर्डेलिया अनीता पोलियोक, सेट और कॉस्ट्यूम किया था एलेक्सेस त्रेगुवोव और म्यूज़िक था गुलिया सेजाबो गोबोर। तो उम्मीद है आपको ये प्रोडक्शन बहुत पसंद आया होगा। ये ऑडिटोरियम भी बहुत खूबसूरत लगा होगा और अभी इसी ऑडिटोरियम में दोबारा मैं 6 तारीख को जा रही हूँ सीगल देखने चेखव का। तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सुझाव दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको और बेहतरीन और सुंदर चीज़ें ला के दिखाती रहूँ। थैंक यू, शुक्रिया, राम राम जी, नमस्ते।